हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हमेशा जो थीम चलती है ना, अगर वो पकड़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। जैसे रेलवे की थीम चली, बहुत अच्छा रिटर्न। डिफेंस की थीम चली, बहुत अच्छा रिटर्न। पावर सेक्टर की थीम चली, बहुत अच्छा रिटर्न। वहीं पर अभी एक थीम है जिस पर लगातार काम हो रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। और अभी भी दुबई में एक मीटिंग थी और उसी थीम पर काम हो रहा था, और वो थीम का नाम था रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ इसी एनर्जी का होने वाला है। तो अब हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है, किस तरीके से है, और फिर कौन सी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में तो हम बताएंगे, पहले भी बहुत बार बनाए हैं वीडियो। बट मुझे एक चीज बताइए, क्या आपने कोई शेयर लिया है? तो कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, जल्दी से बताइए। अब सिर्फ शेयर का नाम लेकर कभी नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, लोग परेशान होने लगते हैं ना। लेकिन अगर हम सेक्टर में किस तरीके से जड़ से काम हो रहा है, कैपेक्स पे कैसे काम हो रहा है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, जब इन सब चीजों को समझ लेते हैं, और बाय द वे वो कंपनी के शेयर में गिरावट भी होती है, तो भी आपको डर नहीं लगता और आप समझ पाते हैं अरे नहीं, ये तो करेक्ट वैल्यूएशन की तरफ आ रहा है, अरे नहीं, ये तो कंपनी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीजों का नजरिया देखने की कोशिश करेंगे। वैसे भी दिल से थैंक यू कि जो अब हमने अपने कंटेंट में बहुत सारा बदलाव लाया है और बहुत सारी शॉर्ट स्वीट चीजें जो आपके साथ बना रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर बहुत सारी वीडियो दिख रही हैं, और आप लोगों ने भी दिल खोल कर प्यार दिया है, तो दिल से शुक्रिया। उसी तरीके से शॉर्ट स्वीट इसको भी बनाएंगे और बहुत मजा आएगा। लास्ट तक देखिएगा, बहुत नया अंदाज देखने को मिलेगा। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। क्रिसमस हमारे पास आ चुका है और संता लेकर आए हैं बहुत ही महा धमाका डिस्काउंट ऑफर फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन की मास्टर क्लास में, जो 25 दिसंबर से शुरू हो रही है, जहां पर सीखकर इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग सब कुछ कर सकते हैं। और जिस तरीके से यूट्यूब मेंबरशिप में हम लर्निंग दे रहे हैं और स्टॉक ब्लास्ट हो रहे हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे आपका केमिकल सेक्टर हो, चाहे आपका फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से मोटा पैसा कमा सकेंगे। क्योंकि अभी चिंदी चोरी का टाइम नहीं, मोटा पैसा कमाने का टाइम है। तो सीखेंगे तभी कमाएंगे। लिमिटेड सीट है, 9708094321 पे कॉल कीजिए और टेलीग्राम, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए, क्योंकि आईपीओ की सारी अपडेट आपको वहां पर मिल रही है गर्मा गर्म। चलते हैं वीडियो पर। तो इस महीने दुबई में द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, COP28। सिंपल में COP को समझें, ये एक मीटिंग है जहां सारे देश आते हैं और क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लोबल टेम्परेचर और नेट जीरो इमिशन जैसे इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि दुनिया को अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को डबल या ट्रिपल करना होगा 2030 तक, जिससे फॉसिल फ्यूल का यूज कम हो सके और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक लिमिट कर सके। COP28 एग्रीमेंट के मुताबिक दुनिया के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3400 गीगावाट से 11,000 गीगावाट तक करने का प्लान है इस डिकेड में। ऐसे में इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी को 2030 तक डबल करने का प्लान कर रहा है, जहां पे मेन फोकस होगा एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, बायोफ्यूल्स। और अब इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस क्यों कर रही है, इतना तो आप भी समझते हैं। इंडिया ने अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी को 70% से इंक्रीज किया है 2014 से 2023 तक। अगर हम देश में बात करें तो पावर डिफिसिट से सरप्लस में ट्रांजिशन किया है और पास्ट डिकेड में 96,282.9 मेगावाट ऐड किया है रिन्यूएबल एनर्जी में। इंडिया में पावर का डिमांड अपवर्ड मूवमेंट की तरफ है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे 27,180 मेगावाट ऑफ थर्मल कैपेसिटी, 18,033 मेगावाट ऑफ हाइड्रो कैपेसिटी, 8,000 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी, 78,935 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। करंट सिनारियो में इंडिया 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से ड्राइव करती है और उस प्रोसेस में CO2 का एमिशन काफी ज्यादा होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। अब ऐसे सिचुएशन में जितना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, उतना ही कार्बन इमिशन कम होगा। इंडिया 50% से इलेक्ट्रिसिटी नीड को रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करने का प्लान कर रही है और 2070 तक नेट जीरो इमिशन को अचीव करेगी। इंडिया का टारगेट गोल है 500 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से प्रोड्यूस करना, और इसके लिए इंडिया को $293 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिससे वो अपने सोलर और विंड पावर के गोल पर फोकस कर सके। ऐसे में FDI के इन्वॉल्वमेंट इंडिया के इस गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल इन्वेस्टमेंट 206.5 बिलियन रुपीस है और ये
56% से ज़्यादा है। ये ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से ज़्यादा है, जहां पे एफडीआई ने $121 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी रिन्यूएबल सेक्टर में। क्राइसिल रेटिंग के अनुसार इंडिया के कैपेक्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 10 लाख करोड़ है, जो एक्सपेक्टेड है 13 लाख करोड़ 2023-24 और 2024-25 में। ये लगभग 35% का इजाफा होगा। ऐसे सिचुएशन में इंडिया के कुछ की ग्रीन एनर्जी स्टॉक को इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी और जीरो नेट एमिशन ऑब्जेक्टिव से बेनिफिट होगा। तो उस पे हम आते हैं और उस कंपनी को जानने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या किस तरीके से करे। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम ये लर्निंग पे बनाते हैं, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। पहला है टाटा पावर कंपनी, इंडिया के लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। नेट प्रॉफिट 5 साल में 44.9% CAGR से ग्रो किया है और साथ ही साथ 31.7% का हेल्दी डिविडेंड भी दे रही है अपने शेयर होल्डर को। FII की इन्वॉल्वमेंट मार्च में 9.63% से बढ़कर 10% हुई है और DI का डेटा देखें तो 14.16% से बढ़कर 15.68% हुई है। कंपनी का ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो 5.6 गीगावाट है। अभी जो कंपनी प्लान कर रही है 25 गीगावाट 2030 तक, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा NTPC अब बल्क में पावर को जनरेट करती है और स्टेट यूटिलिटी को सेल करती है। एनटीपीसी इंडिया की लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 73,824 मेगावाट है और 2032 तक 130 गीगावाट करने का प्लान है, जिसमें से 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। कंपनी अपने नॉन फॉसिल जो एसेट है उसको 7% से 30% करने के प्लान में है 2032 तक। फाइनेंशियल 2024 में कंपनी का कैपेक्स 22,454 करोड़ का है। ये बहुत भयंकर है, राइट। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मोटिवेट कीजिए, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थर्ड है JSW एनर्जी, इंडिया की लीडिंग पावर कंपनी में से एक। कंपनी का विजन है 2025 तक 10 गीगावाट और 2030 तक 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाना। इसके साथ ही कंपनी 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का प्लान कर रही है। 27.5% का एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी। FI की होल्डिंग 2023 में 5.18% से बढ़कर 8.38% हो गई। अब वहां पर चौथी कंपनी आती है PTC इंडिया। कंपनी पावर ट्रेडिंग का बिजनेस करती है और पावर ग्रिड, NTPC, PFC, NHPC जैसी कंपनीज को प्रमोट करती है। अगर इंडस्ट्री का पी देखें तो 39.5 है, जबकि स्टॉक का पी केवल 10.4। लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट ने 3.38% स्टेक लिया है कंपनी में, 49% का डिविडेंड पे आउट कर रही है। और वहां पर पांचवी कंपनी है SGVN। कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी ने 57.1% का एक हेल्दी डिविडेंड दिया है। नेक्स्ट ईयर का कैपेक्स प्लान है 12,000 करोड़। ध्यान से, कंपनी 10,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी अगले 3 साल में अचीव करने का प्लान कर रही है। 2030 तक कंपनी का गोल है 25 गीगावाट की जनरेशन कैपेसिटी को प्रोड्यूस करना। कंपनी के टॉप क्लाइंट में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल जहां से 25% का रेवेन्यू, यूपी पावर कॉर्प जहां से 19% का रेवेन्यू, जम्मू एंड कश्मीर जहां से 12% का रेवेन्यू आता है। तो ये कुछ मेजर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जिसके आधार पर ये शेयर हमने आपके साथ लिए हैं। तो ऐसे में आपके सामने सरकार का कदम, कंपनी का कदम, कंपनी के कैपेक्स की प्लानिंग जो ये बताने की कोशिश करती है, इशारा करने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ सही चला, तो वहां पे रिन्यूएबल थीम एक बहुत बेहतरीन थीम बन के आएगी और आपको एक बेहतरीन रिटर्न देने वाली है। तो अगर आपको बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए और फॉलो करते रहिए।